मैं डॉक्टर पूनम मिश्रा, एसोसिएट प्रोफेसर। मैं डीएवी पीजी कॉलेज के टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट में कार्य कर रही हूँ। आज मैं आपके सामने हिंदी पद्य शिक्षण की विधियों के बारे में बताऊंगी। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको हिंदी पद्य शिक्षण का अर्थ, परिभाषा और उसकी विशेषताओं के बारे में बताया था। जब हम विधियों की बात करते हैं तब हम पेडागाजी की बात करते हैं, और पेडागाजी इज दी आर्ट एज वेल एज साइंस ऑफ टीचिंग मेथड, अर्थात शिक्षण शास्त्र शिक्षण विधियों को प्रदान करने के लिए कला और विज्ञान दोनों है। कला और जब हम शिक्षक जिस विधि से विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करता है उसे हम शिक्षण विधि कहते हैं। जब हम शिक्षण विधियों की बात करते हैं तब शिक्षण में जो कि कलात्मकता होती है, शिक्षण में सौंदर्यानुभूति होती है, शिक्षण में कमिटमेंट होता है, शिक्षण में विद्यार्थियों को मनोवैज्ञानिक ढंग से विषयों को प्रदान करने की बात कही जाती है। विद्यार्थियों की शारीरिक आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न विधियों का चयन किया जाता है और उन अवस्थाओं में विद्यार्थियों को जो भी शिक्षा प्रदान की जाती है वो चूँकि अब बाल केंद्रित शिक्षा पर विशेष बल दिया जाता है, इसलिए हम पेडागाजी की बात करते हैं। आप लोग भावी अध्यापक हैं और आप शिक्षण बीएड की शिक्षा ले रहे हैं, बीएड की ट्रेनिंग कर रहे हैं। और जब हम ट्रेनिंग की बात करते हैं तब हम उसमें स्किल्स को डेवलप करने की बात करते हैं, शिक्षण कौशलों को डेवलप करने की बात करते हैं, विभिन्न विधियों से अध्यापन कराने की बात करते हैं। तो जब पद्य शिक्षण की बात आती है तो पद्य शिक्षण में मैंने पहले ही आपको बताया था कि पद्य शिक्षण में रसात्मकता होती है, पद्य शिक्षण में भावानुभूति होती है, पद्य शिक्षण में आनंद की अनुभूति होती है। तो जिस शिक्षण विधि में इन विधियों ये जो आनंद की अनुभूति है और ये जो शिक्षक कविता की विशेषताएं हैं वो उन विधियों में समाहित करना शिक्षक का प्रथम कर्तव्य माना जाता है। और इन्हीं को दृष्टिगत करते हुए हमारे भाषा और शिक्षा शास्त्रियों ने भाषा और शिक्षा शास्त्रियों ने विभिन्न शिक्षण विधियों का चयन किया है और प्रमुख शिक्षण विधियों का उल्लेख मैं यहाँ कर रही हूँ। जैसे पहली विधि है गीत और अभिनय विधि, द्वितीय मेथड है विधि है नाट्य शिक्षण विधि, तृतीय विधि है अर्थबोध शिक्षण विधि या शब्दार्थ कथन, चतुर्थ है प्रश्नोत्तर या खंडान्वयन विधि और पंचम है व्याख्यान विधि। अब हम सबसे पहले गीत और अभिनय विधि की बात करते हैं। इस विधि का प्रयोग प्रारंभिक कक्षाओं में किया जाता है और इस कारण इस समय बाल गीत वाले और छंदोबद्ध लय वाले कविताएं प्रस्तुत की जाती हैं। ऐसा कहा जाता है कि सीखने में जितनी इंद्रियां सक्रिय होती हैं सीखना उतना ही प्रभावशाली होता है, और श्रव्य इंद्रियां और दृश्य इंद्रियां जब दोनों ही शिक्षण में समाहित होती हैं, दोनों ही इन्वॉल्व हो जाती हैं, तब सीखना ज़्यादा प्रभावी हो जाता है। और इसीलिए रेडियो की अपेक्षा दूरदर्शन से जो हम न्यूज़ देखते हैं या जो भी दृश्य देखते हैं वो हमारे मस्तिष्क पर अमिट प्रभाव डालता है। बच्चे स्वभाव से ही कौतूहल उनमें होती है, उनमें उत्सुकता होती है, जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं और उनकी अवस्था भी कम होती है। इसलिए इस अवस्था में हम बच्चों को गीत और अभिनय विधि द्वारा पद्यों को पढ़ाने की शिक्षा देते हैं और इन गीतों को और लयात्मक पद्यों को पढ़ाने की जो प्रणाली होती है उसे हम गीत प्रणाली कहते हैं। जैसे एक कविता के माध्यम से मैं आपको बता रही हूँ कि लाठी लेकर भालू आया छम 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 छम, ढोल बजाता मेढक आया ढम ढम ढम। इसी तरह से मैथिली शरण गुप्त जी ने यशोधरा नामक काव्य में इसी गीत और अभिनय विधि का प्रयोग किया है और उन्होंने, जैसे राहुल अपनी माँ से कहते हैं कि माँ कह एक कहानी, और यशोधरा कहती हैं कि समझ लिया क्या बेटा तूने मुझको अपनी नानी। तो इस प्रकार से ये जो गीत और अभिनय प्रणाली होती है इसमें शिक्षक जो है वो लयात्मकता के गीत विद्यार्थियों को सम्मुख प्रस्तुत करता है, तो बंदी वाले होते हैं और उसमें जो बच्चों को सिखाने की प्रवृत्ति होती है वो अभिनय के द्वारा बच्चों को सिखाई जाती है। इसी तरह से एक और दूसरी कविता का उदाहरण मैं दे रही हूँ कि 1 2 3 4 आज शनि है कल इतवार, 5 6 7 8 याद करूँ मैं अपना पाठ,
इसके आगे 9 और 10, गिनती हो गई पूरी 10। तो इस तरह से वस्तुओं का ज्ञान देना, पशुओं का ज्ञान देना, ये जो है हम गीत और अभिनय विधि में करते हैं और इस प्रणाली का प्रयोग हम प्रारंभिक कक्षाओं में ही करते हैं। दूसरी विधि आती है नाट्य शिक्षण विधि। नाट्य शिक्षण विधि में ये भी जो प्रणाली है ये हम प्रारंभिक स्तर पे ही बच्चों को प्रदान करते हैं और इनमें क्रियात्मकता अधिक होती है और प्रारंभिक कक्षाओं में ही देते हैं। और इसमें जो शिक्षक है वो अभिनय के द्वारा बच्चों के सामने नाट्य शिक्षण विधि का प्रयोग करता है। और इसमें एक कविता मैं बता रही हूँ, जैसे देखो कितना आम रसीला, छिलका इसका पीला पीला, लगता कितना ताजा है, आम फलों का राजा है। तो इस तरह से छोटे, चूंकि बचपन की ही कविताएं हैं इसलिए इसको कहा गया है। इसी तरह से एक दूसरी कविता कि पापा जी का डंडा गोल, मम्मी जी की रोटी गोल, नाना जी की ऐनक गोल, नाना जी का पैसा गोल, बच्चे कहते लड्डू गोल और मैडम कहती दुनिया गोल। तो इस तरह की कविताओं में इसी तरह से बच्चों में कल्पनाशीलता होती है, बच्चे जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं, तो वो कभी कभी कल्पना लोक में भी पहुंच जाते हैं। और इसी तरह से एक बच्चे की कल्पना कि मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं, मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं, मन करता है तितली बनकर दूर दूर तक उड़ता जाऊं, मन करता है कोयल बनकर मीठी मीठी बोल सुनाऊं, मन करता है चिड़िया बनकर ची ची चू चू करता जाऊं। तो इस तरह से नाट्य शिक्षण प्रणाली प्रारंभिक कक्षाओं में ही प्रयुक्त की जाती है और इसमें शिक्षक का ये कर्तव्य है कि कक्षा में अनुशासन बना रहे, बच्चे ज़्यादा उछल कूद न करें और ऐसी कविताओं को प्रस्तुत करें जिन चीज़ों से बच्चे अपने घर पर भी परिचित होते हैं, अपने आसपास के वातावरण, जैसे सूरज को रोज़ देखते हैं, चंदा को रोज़ देखते हैं, तारों को रोज़ देखते हैं, तितली को रोज़ देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बच्चों को दिखाई जाती हैं। तो ये नाट्य शिक्षण विधि में ये चीज़ें होती हैं। अब मैं तृतीय प्रणाली पर आती हूँ जिसे अर्थबोध विधि या शब्दार्थ कथन विधि कहा जाता है। इस विधि में शिक्षक किसी छात्र से कविता पढ़ने को कहते हैं और छात्र जो है और शिक्षक कठिन शब्दों का अर्थ बताता है और शिक्षक जो है उसका अर्थ जो है वो बताता जाता है। लेकिन ये विधि जो है वो सर्वथा दोषपूर्ण मानी जाती है। ये विधि कक्षा 4 और 5 से ही प्रारंभ हो जाती है और माध्यमिक स्तर तक शिक्षक जो है इस विधि का प्रयोग करते हैं। ये परंपरागत शिक्षण विधि है, लेकिन ये विधि जो है सर्वथा दोषपूर्ण है क्योंकि हमारी कविता का जो मुख्य उद्देश्य है, जो भावानुभूति कराना, कल्पनानुभूति कराना, विद्यार्थियों के भाव पक्ष को प्रभावित करना, विद्यार्थियों के हृदय पक्ष को प्रभावित करना, वो अर्थ बता देने से कविता शुष्क हो जाती है, कविता नीरस हो जाती है। इसलिए इस विधि से पढ़ाना ज़्यादा उचित नहीं माना जाता है। एक दो कविता का उदाहरण मैं इसमें देती हूँ कि जैसे हटकर बैठा चांद एक दिन, माता से ये बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। श्री रामधारी सिंह दिनकर जी इस कविता के रचयिता हैं और उन्होंने चांद की मनोवृत्ति को, चांद की भावनाओं को इस कविता के माध्यम से उजागर किया है। इसमें चांद अपनी माता से जिद करके कहते हैं कि माँ मुझे आसमान में रहते हुए सर्दियों की रातों में बहुत ठंड लगती है, मुझे ऊन का एक मोटा झिंगोला या झिंगोला जिसे वस्त्र हम कहेंगे वो बनवा दीजिए। इसी तरह से दूसरी कविता जो मैथिली शरण गुप्त ने कही है कि नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ धाम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, ये जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिससे ये व्यर्थ न हो। कुछ काम करो कुछ धाम करो, जग में रहकर ये कुछ नाम करो, नर हो न निराश करो मन को। इस कविता में श्री गुप्त जी ने मनुष्य जीवन को सार्थक बनाने के लिए सार्थक बनाने पर ज़्यादा जोर दिया है। अगर मनुष्य में नैराश्य की भावना आ जाती है तो मनुष्य जो है अपने पद से विचलित हो जाता है। इसलिए ऐसे में उन्होंने कर्तव्य मार्ग पर आगे चलने की बात कही है कि यदि मनुष्य हैं
तो मनुष्य अगर आप मनुष्य हैं तो आप में जो भाव होते हैं वो पेसिमिस्टिक नहीं होने चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक होने चाहिए। आशावादी विचारों को हमें रखना है, मन में निराशा नहीं लाना है। अगर हम मन में निराशा लाएंगे तो हम जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तुम्हारा जन्म इस जीवन को सार्थक बनाने के लिए हुआ है, इसलिए इस जीवन को सार्थक बनाने के लिए कुछ काम करो, कुछ धाम करो, और अगर जग में आए हो तो कुछ नाम करो। स्वामी विवेकानंद की तरह बनो, अब्दुल कलाम जी की तरह बनो। जैसे कहते हैं, तुलसीदास जी ने भी कहा है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ मुनि ग्रंथन गावा। तो बड़े भाग्य से मनुष्य का तन मिलता है, शरीर मिलता है, इसलिए मन में नैराश्य भाव न लाओ। तो ये अर्थबोध विधि में या शब्दार्थ कथन विधि में हम लोग इसको इस विधि के द्वारा अर्थ बताता जाता है शिक्षक, और विद्यार्थी जो है उसका अर्थ समझता जाता है। लेकिन इस विधि को हम सर्वथा दोषपूर्ण विधि मानते हैं। अब मैं आती हूँ चतुर्थ विधि पर, जिसे हम प्रश्नोत्तर विधि या खंडान्वयन विधि कहते हैं। ये जो विधि है इसमें कविता की एक एक पंक्ति बोली जाती है और उसके एक एक खंड पर प्रश्न पूछते हुए हम प्रश्न उत्तर करते हुए स्वयं स्पष्ट जब किया जाता है तो उसे प्रश्नोत्तर विधि कही जाती है। ये विधि थोड़ी ऊंची कक्षाओं में, बड़ी कक्षाओं में प्रयुक्त की जाती है, लेकिन प्रश्नोत्तर विधि में हम मतलब कविता का अर्थ न बताकर, सीधे अर्थ न बताकर प्रश्नों के माध्यम से कविता का अर्थ बताया जाता है। जैसे एक कविता के माध्यम से मैं इसे स्पष्ट करती हूँ। जैसे प्रीतिकर काहू सुख न लहो, प्रीति पतंग करी दीपक सो, संपुट माझ लहो। तो इसमें प्रश्न के माध्यम से कि कवि जो है इस कविता में क्या कहना चाहता है। पतंगा ने किससे प्रीति की है, इसका क्या परिणाम हुआ है, और हमें प्रीति क्यों नहीं करना चाहिए, प्रीति करने से क्यों नहीं सुख मिलता है। तो इस प्रकार से प्रश्नों के माध्यम से हम कविता का अर्थ स्पष्ट करते जाते हैं। तो ये विधि जो है वो प्रश्नोत्तर विधि कही जाती है और ज़्यादातर हम लोग इस विधि का प्रयोग करते हैं। लेकिन इस विधि में भी चूँकि कविता जो है वो प्रश्नोत्तर के माध्यम से प्रस्तुत करने से कविता शुष्क हो जाती है, कविता नीरस हो जाती है, कविता का भाव न छूटे, इसलिए हमें कविता को इस प्रकार से मतलब प्रश्नोत्तर विधि में, क्योंकि बच्चे जब आदर्श वाचन शिक्षक करता है फिर विद्यार्थी करता है तो उसमें जो कविता की लयात्मकता होती है, जो कविता की भावानुभूति होती है, तो वो जो भावानुभूति होती है वो विद्यार्थियों को अनुभूति कराई जाती है। लेकिन प्रश्नोत्तर के माध्यम से कवि शिक्षक को ये ध्यान रखना चाहिए कि कविता का जो भाव है वो शुष्क न हो, वातावरण नीरस न हो, और जो मुख्य कवि का भाव हो वो विद्यार्थी उसे आसानी से समझ सकें। यही कवि की धारणा होनी चाहिए। तो इस प्रकार से ये जो है प्रश्नोत्तर विधि कही जाती है। और खंडान्वयन विधि मतलब विभिन्न विभिन्न खंडों में उसको बांटकर, जैसे विद्या ददाति विनयम विनयाति याति पात्रताम, तो विद्या विनयम ददाति, इस तरह से अन्वय में बांटकर। जैसे प्रीति कर काहू सुख न लहो, तो प्रीति करने से किसको सुख नहीं मिलता है, तो छोटे छोटे खंडों में छोटे छोटे। और आप जानते हैं कि जैसे एकता की कहानी आपने पढ़ी है कि किसी भी चीज़ को अगर हम खंडों में बांट देते हैं तो उसे बच्चों को सिखाना ज़्यादा आसान होता है, उसे तोड़ना ज़्यादा आसान होता है। तो इसे छोटे छोटे पार्ट में बांट कर बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो जिसे हम प्रश्नोत्तर विधि कहते हैं या खंडान्वयन विधि कहते हैं। अब नेक्स्ट विधि हमारी आती है व्याख्या विधि। व्याख्या विधि जैसा कि नाम से ही इसका स्पष्ट है कि व्याख्यान विधि। ये विधि जो है वो माध्यमिक और उच्च कक्षाओं में व्याख्या विधि का प्रयोग किया जाता है। इसमें पद्यांशों का अर्थबोध तो कराया जाता है, लेकिन व्याख्या का अर्थ कहीं इससे व्यापक होता है, क्योंकि व्याख्या में शिक्षक का उद्देश्य होता है कविता का अर्थ बता देना और अर्थ बताकर भाव और विचार, सौंदर्य की अनुभूति करा देना, ये छात्रों को वो कराना चाहता है। ठीक है, तो इस तरह से इसमें जो है वो 3 विधियों का प्रयोग किया जाता है। एक व्यास विधि, दूसरी तुलना विधि और तीसरी समीक्षा विधि। इन 3 विधियों से हम व्याख्यान विधि देते हैं। जब हम व्यास विधि की बात करते हैं तो जैसे आपने देखा होगा कि कथावाचक व्यास पीठ पर बैठकर कथा सुनाते हैं और जो श्रोतागण होते हैं वो भाव भक्ति में निमग्न होकर बिल्कुल उनकी बातों को सुनते हैं। तो इसी तरह से शिक्षक भी कक्षा में कथावाचक की भांति व्यास विधि में कथावाचक की भांति विद्यार्थियों को पद्यांश का शब्द, अर्थ, व्याख्या, विशेष बात
उसमें जो पद्यानुभूति है, जो सौंदर्यानुभूति है, सभी का अर्थबोध कराता जाता है। लेकिन इस विधि में मतलब शिक्षक को ये ध्यान रखना चाहिए कि विद्यार्थी जो है वो इसमें संलग्न रहे, क्योंकि अगर विद्यार्थी इसमें जैसे कक्षा जब उसमें इंटरेक्शन नहीं होता, अंतः प्रक्रिया नहीं होती है, तो शिक्षण जो है वो एकाकी हो जाता है। जबकि शिक्षण की प्रक्रिया उसे ही कहते हैं जब शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य इंटरेक्शन हो, अंतः प्रक्रिया हो। तो इस तरह से इसमें हमें क्या ध्यान देना है समीक्षा विधि में कि शिक्षक समीक्षा तो करे, लेकिन इसमें पद्य की समीक्षा करे, लेकिन इसमें बच्चों को भी इन्वॉल्व रखे, बच्चों को भी मतलब जो भी भाव प्रदान करे, जो भी पद्य का अर्थ बताना चाहे उसमें बच्चों को भी का भी इन्वॉल्वमेंट रखे, बच्चों को भी तल्लीन रखे, बच्चों से भी प्रश्न पूछे, बच्चों को भी उसमें जो है भाग लेने का अवसर दे, तब हमारी जो व्यास विधि है वो ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है। अब मैं बात करती हूँ आपके समक्ष तुलना विधि की। तुलना विधि में जब हम तुलना विधि की बात करते हैं तो तुलना विधि कई प्रकार से होती है, जैसे समभाषा तुलना विधि होती है, विभिन्न भाषा तुलना विधि होती है, भाव तुलना विधि होती है, और उसके अलावा विचारों की तुलना विधि होती है। जब हम समभाषा तुलना विधि को कहते हैं तो जैसे आपने सुना ही है कबीरदास जी की कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। और ये कविता ये जो दोहा है ये अत्यंत व्यापक है, इसलिए इसका अर्थ विशेष रूप से मैं आपको नहीं बता रही हूँ, क्योंकि या थोड़ा सा अर्थ बताती हूँ कि गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, लेकिन कबीरदास जी कहते हैं कि मैं सबसे पहले अपने गुरु के चरण छूना चाहता हूँ जिन्होंने हमें भगवान तक पहुँचने का मार्ग दिखाया है। इसी तरह से तुलसीदास जी ने भी कि गुरुपद पंकज पदम परागा, सुरचि सुबास सरस अनुरागा, गुरुबिन भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंचि शंकर संपोई। तो तुलसीदास जी ने भी ये कहा कि गुरु जो है, गुरु के बिना हम भवसागर से पार नहीं हो सकते हैं, और गुरु के चरणों की मैं सबसे पहले वंदना करता हूँ। कबीरदास जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि सब धरती कागज करूँ, लेखन सब बनराज, सात समुद्र की मसी करूँ, गुरुगुण लिखा न जाए। तो कभी अगर तुलसी को पढ़ा रहा है, शिक्षक अगर तुलसी को पढ़ा रहा है तो कबीर की कविताओं के माध्यम से, अगर कबीर को पढ़ा रहा है तो तुलसी की कविताओं के माध्यम से, दूसरे कवियों की कविताओं के माध्यम से समान भाव की कविता यदि कक्षा में प्रस्तुत करता है तो वो विद्यार्थियों के लिए ज़्यादा उपयोगी होती है। इससे विद्यार्थियों का कविता के प्रति आकर्षण बढ़ता है और वो समान भाव की कविताओं को सुनकर स्वयं भी सीखने के लिए उद्यत होते हैं। और समान भाव के लिए शिक्षक को भी थोड़ा परिश्रम करना पड़ता है और वो समान भाव की कविताएं खोज कर लाता है, अर्थ बताता है। तो इस तरह से गुरु की महिमा का गान जो है वो समभाषा, मतलब अपने ही मतलब अपनी भाषा में जब विभिन्न कवियों की बातों को हम बताते हैं तो समभाषा की बात हम करते हैं। इसी तरह से जब हम विभिन्न भाषाओं की बात करते हैं तो जैसे इसमें जो है श्री रामचरितमानस की बात है कि सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितुमातु चरण अनुरागी। कि रामचंद्र जी कहते हैं कि हे माता, वही पुत्र जो है बड़ भाग्यशाली होता है जो अपने माता पिता के चरणों में अनुराग रखता है, प्रेम रखता है, कहना मानता है। इसी तरह से श्री रामचरितमानस में पहले भी उद्धृत है कि प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नाम ही माथा। कि प्रातःकाल उठ के भगवान जो है वो अपने माता पिता के चरणों में वंदना करते हैं, उसके बाद दूसरा काम करते हैं। इसी तरह से अभिवादनशीलस्य नृत्य वृद्धोपसेविना तस्य चत्वारि वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। कहा गया है कि मतलब अगर जो लोग अपने से बड़ों का अभिवादन करते हैं, जो उनको प्रणाम करते हैं, उनकी 4 चीज़ें निरंतर बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। इसलिए ये नीति की शिक्षा दी गई है कि हमें अपने बड़ों को प्रणाम करना चाहिए, अपने बड़ों का अभिवादन करना चाहिए, जिससे अनायास ही उसके फलस्वरूप जो है हमें ये 4 चीज़ें मिलती हैं। और ये जब 4 चीज़ें जीवन में मिल जाएंगी तब हमें और किसी चीज़ की उम्मीद नहीं होगी, किसी चीज़ की भी आवश्यकता नहीं होगी। क्योंकि कहा जाता है कि प्रणाम में वो मतलब जब हम किसी को प्रणाम करते हैं तो उसका जो आशीर्वाद मिलता है वो हमें दूर दूर तक पहुंचा देता है, और मतलब हमें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है। तो इस तरह से हम जो है
इस तरह से बताते हैं, मतलब विभिन्न भाषाओं में बताते हैं। जैसे मैंने संस्कृत में बताया, जैसे मैंने उसमें बताया, इसी तरह से उर्दू में भी कि बाअदब बानसीब बेअदब बेनसीब। तो ये उर्दू में भी कहा गया है कि हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। इसी तरह से जब हम भाव तुलना विधि करते हैं, भावों की तुलना भी करते हैं, जैसे साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। तो इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि हे ईश्वर, मुझे इतना दीजिए, इतना मेरे पास धन हो कि मैं भी स्वयं भी भूखा ना रहूं और मेरे दरवाजे पर जो कोई भी मांगने के लिए आए वो भी भूखा ना जाए। सर्वधर्म मतलब जैसे विश्व बंधुत्व की बात है कि मतलब हम सारे विश्व को, सारे कुटुंब, वसुधैव कुटुंबकम की बात है कि जो भी हमारे दरवाजे पर आ जाए वो कोई भी भूखा ना जाए, वो कोई भी खाली ना जाए। और हमारी भारतीय संस्कृति तो इतनी महान है कि भारतीय संस्कृति की जड़ें जो हैं वो इतनी गहरी हैं कि इसमें तो सर्वधर्म संभाव की बात, वसुधैव कुटुंबकम की बात, कि ईद देश प्रसूतस्य सकाशाद अग्रजन्मना स्वसा चरित्रम शिक्षिन पृथिव्या सर्वमानवा, कि मतलब भारतवर्ष में कि भारत भूमि पर अपने अपने चरित्र की शिक्षा जो है वो पृथ्वी के सभी मानवों ने ली है। तो यहाँ तो मानवता की, विश्व बंधुत्व की, अनेकता में एकता की जड़ें जो है बहुत गहरी हैं। तो एक कवि की अनुभूति कि हमें ईश्वर हमें इतना प्रदान कीजिए, हमें ज़्यादा भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान, तो हमें इतना भी नहीं चाहिए कि हम उसे इकट्ठा करें, और लेकिन हमें इतना भी दीजिए कि हम अपने साथ साथ जो भी हमारे दरवाजे पर आए उसका पेट उसको भी खिला सकें, वो भी हमारे दरवाजे से भूखा ना जाए। और इसी तरह से बाइबल में भी कहा गया है कि ओ गॉड मे ग्रांट मी डेली ब्रेड, हे ईश्वर मुझे प्रतिदिन की रोटी प्रदान कीजिए। कहने का मतलब कि हमें जो है हमारे जीवन यापन के लिए जो हमारे बेसिक नीड्स हैं उस नीड्स को पूरा कीजिए। अब बात आती है कि एक ही कवि की समान भाव वाली कविता, कि मतलब जैसे एक ही कवि हैं, जैसे आप तुलसीदास जी को ले लीजिए, जैसे आप कबीरदास जी को ले लीजिए, तो एक ही कवि की जब हम समान भावों की तुलना करते हैं तब जो है हम इस विधि का प्रयोग करते हैं। जैसे तुलसीदास जी ने सजल कठौता कर गही कहत निषाद, बरवे रामायण से लिया गया है। और इसी तरह से जो दूसरी कवितावली से भी कहा गया है कि यही घाट से थोड़ी दूर आहे, कटिलो जल था दिखाई हो जू, पग से पर धूर तरे तरनी, धरनी धरधा क्या समझाई हो जू। और इसी तरह से श्री रामचरितमानस में कि मांगी नाव न केवट आना, कहा तुम्हार मरम में जाना, छुअत सिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन नाव कठिनाई। तो इसका अर्थ भी शायद आप जानते ही होंगे कि जब श्री राम वनगमन निकल पड़े हैं और उन्हें बीच में गंगा को पार करना है, तो उस समय केवट से वो मांग रहे हैं कि नौका ले आओ जिससे हम लोग गंगा पार कर सकें। लेकिन श्री केवट जो है वो भगवान के चरणों को धोना चाहता है, चरणामृत लेना चाहता है, इसलिए वो कहता है कि हे प्रभु, मैं सबसे पहले आपके चरणों को पखारूंगा, चरणों को धोऊंगा और उसके बाद ही आपको वो करूँगा। और अगर नहीं तो थोड़ी दूर पर दूसरा घाट है, वहाँ पर कमर तक ही पानी है, आप चाहें तो आराम से वहाँ से पार कर सकते हैं। तो इस तरह से, क्योंकि आपने एक शिला को छुआ और वो शिला जो है वो नारी बन गई। जैसा कि आप जानते हैं, अगर आपने अहिल्या की कहानी सुनी होगी, तो जब भगवान जो है विश्वामित्र जी के साथ जब जनकपुर जा रहे थे तो रास्ते में एक शिला को देखा, और जब अहिल्या की कथा सुनाई विश्वामित्र जी ने, तो उन्होंने उस पत्थर को छुआ और वो पत्थर जो है वो नारी के रूप में परिवर्तित हो गई। तो उसी संदर्भ को, उसी प्रसंग को यहाँ उद्धृत करते हुए केवट भगवान से कहता है कि छुअत शिला भय नारी सुहाई, पाहन तेना नाव कठिनाई, कि मतलब पत्थर से हमारी जो लकड़ी है, जो नाव है, वो कठोर नहीं है, इसलिए अगर आप पैर रखेंगे तो हमारी नाव भी स्त्री बन जाएगी। तो यही प्रतिपालों सब परिवारों, इससे मैं परिवार का पालन करता हूँ, इसलिए मैं ये नहीं कर पाऊँगा। तो इस तरह से हम समभाव की कविता कहते हैं। इसी तरह से जब हम व्याख्या की बात करते हैं तो जैसे हम कहते हैं कि करम गति टारे नाहि टरे, ठीक है, क्योंकि व्याख्या में मैंने बताया आपको कि हम भाव सौंदर्य की बात करते हैं, पद सौंदर्य की बात करते हैं। तो जब हम बात करते हैं कि करम गति टारे नाहि टरे, तो जब हम उसकी अर्थ की जब हम केवल अर्थबोध कराएंगे तब हम ये बोलेंगे कि कबीरदास जी कहते हैं कि कर्मों की गति को टाला नहीं जा सकता है। तो कर्मों की गति को टाला नहीं जा सकता, तो उसमें मतलब कि हम भाग्य को नहीं बदल सकते हैं। और इसमें अगर हम व्याख्या विधि की बात करेंगे तो हम जो है वो कई अंतर कथाओं को देंगे, कई अंतर कथाओं को।
जैसे हम श्री हरिश्चंद्र जी का उदाहरण देंगे बच्चों के सामने, हम भगवान कृष्ण का उदाहरण देंगे कि भगवान होते हुए भी वो जो है वो महाभारत का युद्ध नहीं टाल सके। महर्षि वशिष्ठ जैसा ज्ञानी ने भी श्री राम जी के राज्याभिषेक का मुहूर्त देखा था, लेकिन उस मुहूर्त के बाद भी भाग्य में लिखा होने पर श्री राम को वनवास मिला और दशरथ जी की मृत्यु हुई। तो इन अंतर कथाओं से हम केवल कर्म गति टारे नाही टरे एक लाइन में नहीं, अगर हमें व्याख्या करना है तो हमें संदर्भ बताना है, हमें प्रसंग बताना है, हमें अंतर कथाएं बतानी हैं और अपनी व्याख्या का विस्तार करना है। क्योंकि उच्च कक्षाओं में बच्चों में काव्य सौंदर्य और भाव सौंदर्य की अनुभूति हो चुकी होती है। उस समय केवल एक लाइन में बता देने से, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि एक ही सूर, कबीर और तुलसी के दोहों को हम प्राथमिक स्तर से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक पढ़ाते हैं, लेकिन अंतर इतना होता है कि उसमें हम बच्चों को स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर तक पढ़ाने की बात करते हैं। तो इस तरह से हम विद्यार्थियों को जब व्याख्या की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ों की व्याख्या आ जाती है। अब एक जो है कविता का उदाहरण मैं व्याख्या के द्वारा आपको समझाती हूँ। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन की झोंकों से। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, जिसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना, जाग रहा ये कौन धुरंधर जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुध आयुध सा बना दृष्टिगत होता है। अब इसकी जब हम व्याख्या करेंगे तो प्रसंग बताएंगे कि जब भगवान राम वन को 14 वर्ष के लिए जब उनको वनवास हो जाता है तो वनवास के समय में वो पंचवटी में जाकर जो है अपने कुटिया बनाते हैं, और उस कुटिया में जो है वो भगवान राम और सीता कुटिया के अंदर होते हैं, और जो लक्ष्मण जी हैं वो पूरी रात जग के जो है वो पहरा देते हैं। और उस समय गुप्त जी जो मैथिली शरण गुप्त इसके रचयिता हैं, और उन्होंने खड़ी बोली में इसको लिखा है, और इसका जो काव्यगत सौंदर्य है इसमें बहुत अलंकार है, मैं आगे बताऊंगी। तो जब हम इसकी व्याख्या करेंगे तब ये बताएंगे कि यहाँ पंचवटी के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है। कवि कहते हैं कि सुंदर चंद्रमा की जो किरणें हैं वो जल और थल में फैली हुई हैं, और पृथ्वी और आकाश में स्वच्छ चांदनी जो है वो फैली हुई है, और हरी हरी घास की नोकें ऐसी लगती हैं मानो वो पृथ्वी के सुख से रोमांचित हो रही हैं, और वहाँ के सभी वृक्ष जो है वो मंद मंद पवन के झोंकों से ऐसे बह रहे हैं जैसे कि झूमते हुए प्रतीत हो रहे हैं। और पंचवटी की छांव में पत्तों की सुंदर कुटिया बनी हुई है, जिसके पास ही एक शिला पर श्री लक्ष्मण जी बैठे हुए हैं, और इस समय ये एक योगी की तरह दिखाई दे रहे हैं। और जाग रहा है ये कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है, मतलब योगी की तरह दिखाई दे रहे हैं। और ये कौन सा धनुर्धर, लक्ष्मण जी के लिए श्री गुप्त जी ने इसको प्रस्तुत किया है कि ये धनुषधारी धनुर्धर जाग रहा है जबकि पूरा विश्व इस समय सो रहा है। और भोगी कुसुमायुध योगी सा, तो वो भोगी मतलब वो जो अपना आयुध लिए हुए है, और ऐसा लगता है कि जैसे उनके वेश को देखकर राजपुत्र मालूम होते हैं, और ऐसा लगता है कि ये योगी नहीं, इनको तो राज सुख लेना चाहिए, ये जंगलों में रहने लायक नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने वैराग्य धारण किया है और जंगल के बीच में बैठे हुए हैं। तो इस कविता की अगर हम व्याख्या करें तो इस कविता में जो काव्यगत सौंदर्य है वो खड़ी बोली है, चांदनी रात का सुंदर और मनोरम दृश्य उपस्थित किया गया है, प्रकृति का मानवीकरण किया गया है, अनुप्रास अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार बताया गया है। इसकी शैली परिमार्जित है, भाषा शुद्ध है, और वर्णनात्मक छंद है, छंद मात्रिक है, और शैली वर्णनात्मक है। इसमें एक समभाव की कविता भी आपको मैं बताती हूँ कि एक चपल बाला सी सुंदर चंद किरण दिखलाती है, एक चपल बाला सी सुंदर चंद्र किरण दिखलाती है, जलथल में अनुपम क्रीड़ा कर सबके मन को भाती है। तो इस तरह से इस कविता के द्वारा मैंने आपको व्याख्या विधि का एक अच्छा उदाहरण दिया है, और इसको आप कोट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है समीक्षा विधि। जब हम समीक्षा विधि, अभी तक मैंने आपको व्यास विधि के बारे में बताया, तुलना विधि के बारे में बताया, और मैं आपको समीक्षा विधि के बारे में बता रही हूँ। समीक्षा विधि में की जब बात आती है
तो हम जो है वो समीक्षा, जैसे भाव की समीक्षा करेंगे, उसके जो अंतर्गत तत्व हैं उनकी समीक्षा करेंगे, रस की समीक्षा करेंगे, अलंकारों की समीक्षा करेंगे, काव्यगत भावों की समीक्षा करेंगे। तो सभी चीज़ों की, भावगत सौंदर्य की समीक्षा करेंगे, जो विचार हैं उसकी समीक्षा करेंगे, कवि के बारे में कवि की समीक्षा करेंगे, उसके विचारगत भावों की समीक्षा करेंगे। तो ये मतलब समीक्षा का मतलब आलोचनात्मक प्रस्तुतिकरण, मतलब उस कविता में क्या अच्छा है, उस कविता में क्या बुरा है, क्योंकि इस स्तर तक आते आते विद्यार्थियों को समीक्षा का गुण भी उनमें आ जाना चाहिए। तो इस तरह से ये जो समीक्षा की बात है ये हमें विद्यार्थियों को बताना चाहिए। तो ये विधि जो है वो काफ़ी उपयुक्त मानी जाती है। इस तरह से मैंने आपको पद्य शिक्षण की विभिन्न विधियों को आपके सम्मुख प्रस्तुत किया। और इन विधियों में मतलब हर स्तर के लिए कौन सी, जैसे गीत और अभिनय प्रणाली और नाट्य प्रणाली, ये प्रारंभिक कक्षाओं में प्रयुक्त की जाती है। अर्थबोध प्रणाली या शब्दार्थ कथन ये परंपरागत प्रणाली है और ज़्यादातर शिक्षक इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन ये विधि जो है सर्वथा उपयुक्त नहीं मानी जाती है, क्योंकि ये कविता के भावों को दूसरों पर प्रकट नहीं करती है। इसके अलावा जब हम प्रश्नोत्तर की बात करते हैं तो छोटे छोटे प्रश्नों के माध्यम से हम विद्यार्थियों को प्रश्नों का अर्थ बताते हैं, प्रश्नों के माध्यम से कविता का अर्थ बताते हैं। और सबसे मतलब व्याख्यान विधि का हम इसको माध्यमिक कक्षाओं और उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं। और उसमें मैंने आपको बताया कि 3 जो है उसके सब मेथड है, जिसमें हम व्यास विधि, तुलना विधि और समीक्षा विधि की बात करते हैं। तुलना विधि में भी मैंने आपको कई इसके सब यूनिट बताए, जैसे समभाषा, विभिन्न भाषा, जो है एक ही कवि की विभिन्न कविताओं की भाषा, भाव की भाषा। तो इन सभी को हम मैंने बताया आपको। और उसके बाद मैंने समीक्षा विधि इसी में बताया। तो इस तरह से ये जो सारी विधियां हैं, इन विधियों में हम क्या करते हैं कि भाव और विचारों की अनुभूति विद्यार्थियों को कराते हैं। तो कविता शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य है रसानुभूति, कि जहाँ न पहुँचे कवि रवि वहाँ पहुँचे कवि, और इसी तरह से वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा ज्ञान, निकल कर आंखों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। तो कविता का जो स्वाभाविक अर्थ है, कविता की जो भावानुभूति है, जो रसानुभूति है, वो जो है वो विशेष मायने रखती है। तो इसलिए कविता को हम जो है इस तरह से मैंने कविता शिक्षण की विधियाँ आपके सम्मुख रखी। और ये जो है मेरा व्याख्यान पूरा। धन्यवाद।